नमस्कार बच्चों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और सवालों को बड़ी सावधानी से लगाया करिए और जो भी कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि आगे के सवाल में हमें प्रेरणा मिलती रहे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। मतलब इसको सिद्ध करना है कि ये दोनों वैल्यू क्या हैं, आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो हम इसको हल करते हैं। एक बात याद रखना, किसी को भी इक्वल के दूसरी साइड नहीं ले जाना है, ना उस तरफ से लाना है। ठीक, हम दोनों सॉल्व करके चलेंगे और लास्ट में वैल्यू हमारी क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। ठीक है, तो हम नोट करते हैं। क्या लिखा है, ऋण 12/11 प्लस 2/7। ठीक, बराबर 2/7 प्लस ब्रैकेट ऋण 12/11। ठीक है, ये दिया हुआ है हमारा। ठीक है, आगे ऋण 12/11 प्लस 2/7 बराबर 2/7 ऋण 12/11। ठीक है, ये हो गया। धन ऋण ऋण होता है। अब देखते हैं कि हर हमारे समान नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लासा लेना पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक, लासा लिया तो 11/7 आ जाएगा। ठीक है, तो 12/7 = 84 प्लस 7 का किया 11, तो 11×2 = 22 बराबर, इसमें भी हमारा क्या है, 77 आ जाएगा लासा। ठीक, किया तो 7 11 बार गया तो 11×2 = 22, 7 बार गया 12×7 = 84। ठीक है, ये आ गया। अब देख रहे हैं कि 84 बड़ा है, उसका साइन क्या है, ऋण का, तो ऋण लगा देंगे। 84 में 22 घटाएंगे तो 4 में 2 गया 2, 8 में 2 गया 6, ऋण 62/77 बराबर। इधर भी 84 बड़ा है, ऋण का चिन्ह है तो ऋण आएगा। 4 में से 2 गया 2, 8 में से 2 गया 6, ऋण 62/77। दोनों वैल्यू समान आ गई, तो इसका मतलब सत्यापित हो गया। तो लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक है, ये सिद्ध हो गया। अब इसी प्रकार ख नंबर देख लेते हैं। ख में दिया है आपका ऋण 5/8, ऋण 5/8 प्लस ऋण 9/14। ठीक है, इक्वल ऋण 9/14 प्लस ऋण 5/8, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको नोट करते हैं। डबल साइन है तो ब्रैकेट का यूज करेंगे। ऋण 5/8 प्लस ऋण 9/14 बराबर ऋण 9/14 प्लस ऋण 5/8। ठीक है, अब ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे तो ऋण का 5/8 प्लस माइनस माइनस 9/14 इक्वल ऋण 9/14 प्लस माइनस माइनस 5/8। ठीक, हम देख रहे हैं कि हर समान नहीं है हमारे। ठीक है, तो हर समान नहीं है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेंगे यहाँ, तो कितना आ जाएगा, 14 × 28, 14 × 42, 14 चौको 56। ठीक है, तो ये 56 56 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 14 चौको 56 और 8 7 56। ठीक, 56। ठीक है, ये आ जाएगा। 8 का दिया 7 बार गया, 7×5 = 35 माइनस 14 का दिया तो 4 बार गया, 14 चौको 56 होता है ना, 4 चौको 16, 4 के 5। ठीक, सही है। 14 चौको 56 4 बार, तो 9 चौके 36। ठीक, इधर भी आ जाएगा 56। ठीक, 14 का दिया तो 4 बार गया और 4 का किया गुणा 9 में, तो 9 चौके 36 ऋण। 8 का दिया तो 7 बार गया और 7×5 = 35। ठीक है, अब चूंकि दोनों संख्याएं ऋण की हैं तो आंसर ऋण का आएगा, लेकिन दोनों संख्याएं क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो 36 और 35 जोड़ा कितना हुआ,
35 दूनी 70, एक 71 कर लो, या 36 दूनी 72, एक माइनस कर लो तो 71 आएगा। ठीक है, तो आ गया 71/56 बराबर, इधर भी वही संख्या आएगी, ऋण का 71/56। ठीक, अब ये दोनों वैल्यू कैसी आ गई, एक जैसी आ गई, तो क्या हो गया, इति सिद्धम, इति सिद्धम, इंग्लिश में हैंड्स प्रूफ्ड। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगला है हमारा गा नंबर। ठीक है, गा में चलते हैं। गा कह रहा है हमारा, गा को नोट करते हैं, 3 प्लस ऋण 7/13 बराबर ऋण 7/13 प्लस 3। ठीक, इसको हल करते हैं। इसको हल करते हैं तो हम क्या करते हैं, 3 के नीचे 1 ले लेते हैं, 3/1 प्लस ऋण 7/13 बराबर ऋण 7/13 प्लस 3/1। ठीक, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो 3/1 माइनस 7/13। ठीक है, धन ऋण ऋण होता है, और इधर ऋण 7/13 प्लस 3/1। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसमें 13 ही आ जाएगा एलसीएम, लास्ट आ गया 13, तो 13 थी 39 माइनस। ठीक, और 13 कम 13 तो 7 एकम 7 बराबर, इधर भी हमारा लासा 13 आ जाएगा, 13 कम 13 ऋण 7 प्लस 1 का दिया तो 13 बार गया, तो 13 थी 39। ठीक है, अब एक संख्या धन है, एक संख्या ऋण है, तो हम देखेंगे कौन सी संख्या बड़ी है। तो बड़ी संख्या देखते हैं, 39 है तो धन का चिन्ह है। ठीक, अब 39 में से 7 घटाओ तो कितना बचा, 9 में से 7 गया 2, बचा आपका 32/13 बराबर। ठीक, यहाँ भी क्या, 39 में 7 घटेगा तो आएगा 32/13। दोनों वैल्यू एक जैसी आ रही हैं, तो ये क्या हो गया, इति सिद्धम। ठीक, हैंड्स प्रूफ्ड, ये भी हो गया। अब हम चलते हैं गा के बाद घा। घा में दिया है आपका 2/5 प्लस 12/35 बराबर 12/35 प्लस 2/5। ठीक, ये दिया हुआ है क्वेश्चन तीसरे का घा नंबर। ठीक है, तो इसको हल करते हैं हम। तो आप जानते हो कि हर हमारा ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, तो -1 का गुणा हम अनुसार दोनों में कर लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका क्या, ऋण का 2/5 प्लस ये आ जाएगा ऋण का 12/35 बराबर ये ऋण का 12/35 प्लस ऋण का 2/5। ठीक, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ऋण का 2/5 ऋण 12/35। ठीक है, इसमें ऋण 12/35 ऋण 2/5। ठीक है, ये हो गया। अब हर समान नहीं है तो एलसीएम ले लेंगे लासा, तो 35 आ जाएगा, 5 सते 35, तो 7 दूनी 14 ऋण 35 एकम 35 तो 12 एकम 12 बराबर, इधर भी 35 लासा आ जाएगा, 35 एकम 35 तो 12 एकम 12, 5 सते 35 तो 7 दूनी 14। ठीक, दोनों ऋणात्मक हैं तो दोनों क्या हैं, जुड़ जाएंगे। 12 दूनी 24 करोगे तो 26 होगा, या 14 दूनी 28 और 2 कम करोगे तो 26 होगा। ठीक, तो ऋण का कितना, 26/35 इस तरफ आया, और बराबर की दूसरी तरफ भी कितना आया, ऋण का 26/35। ठीक है, दोनों वैल्यू कैसी आ गई, समान आ गई, तो हो गया क्या, इति सिद्धम। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, क्वेश्चन हल हो गया। ठीक, अब तीसरे के अंगा में चलते हैं। ठीक है, अंगा में आए आप,
पहले नोट कर लेते हैं। नोट किया तो आया 3 बटे दिया है 4 प्लस ऋण 2/5 प्लस ऋण 7/9, ठीक है, बराबर। फिर दिया है 3/4 प्लस ब्रैकेट दिया हुआ है ऋण 2/5 प्लस ऋण 7/9। ये दिया हुआ है क्वेश्चन आपका अंगा नंबर पे, ठीक है। तो जो हमारे साइन है पहले उनको ठीक कर लेते हैं। तो ये आपका हो गया क्या, 3/4 धन ऋण ऋण 2/5, अब धन ऋण ऋण 7/9 बराबर इधर 3/4 प्लस ब्रैकेट ऋण 2/5 धन ऋण ऋण 7/9, ठीक है। अब इधर हम क्या करते हैं, लासा लेंगे, ठीक है, 4, 5, 9 का, ठीक है। इनका लासा लिया तो 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौको 36 और 9 पना 45, 9 7 63, 9 8 72, कितना आ जाएगा बताइए जल्दी। इसका आपका आ जाएगा, साइड में निकाल लेते हैं हम अगर नहीं आ रहा तो, कितना 4 5 9, 2 का दिया 2 5 9, फिर 2 का 1 5 9, 3 का 1 5 3, 3 का 1 5 1 और फिर 5 का 1 1 1, ठीक है। इन सब का गुणा कराएंगे तो 5 × 3 = 15, 15 × 3 = 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, ठीक है। इसका आएगा 180 आएगा लासा, ठीक। अब 4 का भाग दिया इसमें 180 में तो कितना आ गया, 4 चौको 16 और 4 पंचे 20, 45 बार गया, ठीक है, इतनी जाएगा ना, 4 चौको 16, ठीक, 45 बार जाएगा। और 45 दिया 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 पचे 15 और 3 चौको 12 और 1 13, 135, ठीक है, ये आया। अब 5 का भाग दिया तो 5 × 3 = 15, ठीक है, और 5 × 6 = 30, 36 और 36 दूनी 72, ऋण 9 का दिया 9 दूनी 18, 20 बार गया तो 20 सत्ते 140, ये आया इसका, ठीक। ये 3/4 प्लस ब्रैकेट, अब इन दोनों का एलसीएम लिया तो 45 आ गया, ठीक है। 5 का दिया तो 9 बार गया, 9 दूनी 18, ऋण, इसके बाद 9 का दिया तो 5 बार गया, 5 सत्ते 35, ठीक, ये हो गया। समझ में ना आए तो कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक। अब इस देख रहे हैं एक संख्या धन की है और 2 संख्याएं ऋण की हैं, तो पहले 2 संख्याएं जो ऋण की हैं उनको जोड़ लेते हैं। तो 135 ऋण, ये जुड़ा तो 7 2 का 2, 7 4 11, 1 1 2, 212 बटे 180 बराबर, ठीक, 3/4 प्लस ब्रैकेट, ये भी दोनों ऋण की हैं तो जुड़ जाएंगी, तो 8 5 13 और 3 4 5 53 आया बटे 45, ठीक है। अब संख्या को घटा दिया हमने, ठीक है। जब संख्या को घटाया तो क्या बचा, 12 में से 5 गया 7, ठीक, 7 बचा। इसके बाद 0 हो गया, इधर 0 हो गया तो 10 में से 3 गया 7, ठीक है। यहाँ 1 हो गया 77, ऋण का 77 बटे 180 बराबर, इधर किया तो 3/4 सॉरी
धन ऋण ऋण कितना 53/45। ठीक है, ये तो आपका आ गया कितना ऋण 77/180 बराबर। इन दोनों का लासा ले लिया तो कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। 4 पंची 20, 4 चौको 16, 180 आ जाएगा। ठीक, 4 का दिया तो 45 बार जाएगा और 45 दिया कितना होता है 135, 135 माइनस। ठीक है, 45 की दिया तो 4 बार गया, 4 × 3 = 12 और 4 पंची 20 और 1 21। ठीक है, ये आया। तो ऋण इधर था आपका 77/180। ठीक है, बराबर इसका किया तो ये भी कितना आ जाएगा ऋण का 77/180। ठीक है, दोनों वैल्यू कैसी आ गई समान आ गई। तो क्या लिख देंगे इति सिद्धम। ठीक है, हैंड्स प्रूफ, ये भी आपका क्या है सिद्ध हो गया। दोनों वैल्यू कैसी आ गई इक्वल आ गई। ठीक है, 4 नंबर पे देखते हैं अब। क्या है हमारा ऋण 7/11, ऋण 7/11। ठीक है, और आगे दिया है प्लस 2/5, 2/5 दिया है हमारा। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या करते हैं हम, अगली संख्या है ऋण 13/22 प्लस ऋण 13/22। ठीक है, बराबर दिया है ऋण 7/11 प्लस 2/5, 2/5 प्लस ऋण 13/22। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। आगे देखते हैं हम, तो क्या है ऋण 7/11। ठीक है, धन ऋण ऋण होता है 2/5। ठीक है, ये आ गया। और धन ऋण ऋण होता है ऋण 13/22 बराबर ऋण 7/11 प्लस। ठीक, ये आ गया हमारा ऋण का 2/5। धन ऋण ऋण होता है तो 13/22। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 11 और 5 का लासा लिया तो 55 आया। ठीक है, 55 का किया तो 11 × 5 बार गया, 5 × 7 = 35। ऋण 5 का किया तो 11 बार गया, 11 दूनी 22। ठीक है, ऋण 13/22 बराबर। ठीक, यहाँ पर किया कितना आया ऋण का 7/11। ये तो बाहर है तो इसको बाद के सॉल्व करेंगे। ठीक, इधर किया तो 22 पंचे 110, 110 आ गया लासा। ठीक है, तो 22 दूनी 44। ठीक, और 5 बार गए तो 13 × 5 = 65। ठीक है, ये आ गया। अब दोनों ऋण की हैं तो दोनों जुड़ जाएंगी तो 5 और 2 7। ठीक है, और 3 और 2 5, 57। ऋण का 57/55 माइनस 13/22। ठीक है, बराबर ऋण का 7/11। अब प्लस ब्रैकेट, ये दोनों ऋण की संख्याएं जुड़ जाएंगी, 5 × 4 = 9, 6 और 4 = 10 बटे कितना 110। ठीक है, अब इधर ठीक है हम देख पा रहे हैं कि 55 और 22 अलग अलग हर हैं तो हम लासा लेंगे। ठीक है, 55 और 22 का, 55 और 22 का लासा लिया तो आया 110, 110। ठीक है, अब 55 का भाग दिया 110 में तो 55 दूनी 110 होता है, 2 बार गया तो 57 दूनी कितना होगा फिर 2 × 7 = 14 और 2 पंचे 10 और 1 11, 114। ऋण का 114 ऋण 22 का दिया तो 22 पंचे 110, 5 बार होता तो 13 × 5 = 65। ठीक है, ये आया।
अब यहाँ पर क्या, ऋण 7/11 ऋण 109/110, ठीक है। 5 4 9 6 4 10, ठीक है। इसका 22 दूनी 44 और 13 पना 65, ठीक है। आगे करते हैं, ये दोनों कैसी हैं, ऋण की संख्याएं हैं तो जुड़ जाएंगी। तो 5 और 4 9, 9 और 6 और 1 7 और 1 का 1 ऋण बटे 110 बराबर, ठीक। 179/110 आ गया। इसका लासा ले लेंगे तो ये भी 110 आएगा। 11 का बार दिया तो 10 बार गया तो ये आ गया 70 ऋण का, और ये एक बार गया तो 109, ठीक है। अब इधर कितना है, ऋण 179/110 बराबर, इन दोनों को जोड़ा तो ये भी कितना हो गया, ऋण का 179/110। अब देख रहे हैं कि दोनों क्या हैं, मान बराबर आ रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया, इति सिद्धम। आप लोग क्या करना, कैलकुलेशन में ध्यान देना बेहतरीन तरीके से, ठीक है। कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अगर आप गणना करने में प्रॉब्लम कर देंगे तो फिर क्वेश्चन का आंसर डिफरेंट अलग आएगा, ठीक है। फिर आप कहोगे कि हमारा उत्तर नहीं आ रहा है, ठीक। अब तीसरा का 6 नंबर, 6 हो गया, 6 नंबर जो अंतिम सवाल है। 6 में दिया है ऋण 1 प्लस ब्रैकेट ऋण 2/3 प्लस ऋण 3/5 बराबर ऋण 1 प्लस ऋण 2/3 प्लस ऋण 3/5, ठीक। ये दिया हुआ है, इसको हल करते हैं हम। तो ऋण 1, इसके बटे में कुछ नहीं तो हम 1 लिख लेते हैं, क्योंकि 1 से भाग दो या 1 से गुणा करो, संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्लस ऋण का 2/3 धन ऋण ऋण 3/5 बराबर, इधर ऋण 1/1 कर लेते हैं, ऋण धन ऋण 2/3 और प्लस ऋण का 3/5, ठीक। आगे ऋण 1/1 प्लस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, लासा ले लेंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक। 3 × 5 = 15 तो 5 दूनी 10 और 5 × 3 = 15 तो 3 × 9 बराबर, इधर भी एलसीएम ले लेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ऋण का कितना, 3 ऋण, इधर 3 एकम 3 तो 2 एकम 2 धन ऋण ऋण 3/5, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, ऋण का कितना, ऋण का 1/1 ऋण 1/1 प्लस ये 1 है 3 नहीं है, ठीक है। अब ये आ जाएगा कितना, ब्रैकेट 10 और 9 19, क्योंकि दोनों के यहाँ ऋणात्मक हैं तो 19/15 बराबर, इधर किया तो दोनों ऋण की हैं तो ऋण का कितना, और 3 2 5 5/3 और ऋण 3/5, ठीक है। अब इधर ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो ऋण का 1/1 धन ऋण ऋण 19/15 बराबर, इधर लासा ले लेंगे तो 15 आ जाएगा, 5 25 ऋण 3 × 9, ठीक है। ये आ गया। अब यहाँ भी क्या है, लासा ले लेंगे क्योंकि हर हमारे विपरीत हैं, वो विपरीत नहीं सॉरी डिफरेंट अलग अलग हैं, तो 15 आ जाएगा। तो 15 एकम 15, ठीक है। और ऋण 15 एकम 15 तो 19 एकम 19। यहाँ पर 25 और 9 जोड़ा कितना हुआ बच्चों, 9 5 14 4 2 और 1 3, ऋण का 34/15,
ठीक है। और इन दोनों को जोड़ा तो 9 5 14, 1 2 और 1 हासिल 3, ऋण का 34/15 बराबर ऋण का 34/15। ठीक है। देख रहे हैं कि दोनों मान कैसे बराबर आ रहे हैं, तो ये भी क्या है, इति सिद्धम, ये भी सिद्ध हो गया आपका। ठीक है। कैलकुलेशन में ध्यान देना, बार बार हम कह रहे हैं, अगर आप सही करोगे तो सही आएगा, गलत करोगे तो गलत आएगा। इसी के साथ आपका अभ्यास 1C का तीसरा सवाल समाप्त होता है। अभ्यास का चौथा सवाल दिया है, रिक्त स्थान भरिए। ठीक है। ऋण का 3/16 प्लस ऋण का 12/7 बराबर ऋण का 12/7। तो हम जानते हैं कि ये क्रम नियम है, तो इसमें क्रम चेंज होता है। ठीक है। तो हल डायरेक्ट आंसर लिखे दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर संख्या क्या भरी जाएगी, ऋण की 3/16, ऋण 3/16। ठीक है। क्योंकि ऋण का 12/7 ऑलरेडी है और संख्या हमारी नहीं है ऋण 3/16। जब हम ऋण 3/16 फिल कर देंगे तो हमारे मान बराबर आएंगे। ठीक है। खा नंबर कहता है आपका ऋण का 9 प्लस ऋण का 21/11 बराबर, अब इसमें आपका क्या है, बॉक्स है फिल करने के लिए, और प्लस का ऋण 9। ठीक है। तो इसमें भी आप देख पा रहे होंगे कि ऋण का 9 दिया ही है। हमारी अगली संख्या क्या है, ऋण 21/11। तो ऋण का 21/11 यहाँ पर भरा जाएगा। ठीक। ग नंबर, गा में दिया है आपका ब्रैकेट ऋण 3/8 सॉरी 8/13, ठीक, प्लस 3/5 ब्रैकेट, और दिया है प्लस ऋण का 13/4 बराबर, फिर इसमें ब्रैकेट फिल करने के लिए है प्लस का 3/5 प्लस ऋण 13/4। ठीक है। तो इसमें क्या है, जो संख्या गायब है वही संख्या हमें फिल कर देना है। तो संख्या क्या गायब है आपकी, ऋण का 8/13, तो ऋण का 8/13 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक। घ नंबर, इसमें सॉल्व कुछ नहीं करना, सिर्फ ये बताना है कि खाली स्थान पर क्या आएगा। घ नंबर में दिया है ऋण 12 प्लस 7/12 प्लस -9/11, ठीक, बराबर ऋण 12 प्लस 7/12 प्लस ब्रैकेट में आपको फिल करना है। ठीक। तो इसका हल हो जाएगा, जो संख्या हमारी गायब है उसकी संख्या का हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या गायब है हमारा, ऋण का 9/11, तो ऋण का 9/11 यहाँ पर फिल किया जाएगा। ठीक। घा के बाद अंगा नंबर, अंगा नंबर में है 19/9, 19/9 प्लस ऋण 3/11 और ऋण प्लस ऋण 7/8, ठीक, बराबर 19/9 प्लस, ठीक है, ब्रैकेट बॉक्स दिया है फिल करने के लिए आपको, ठीक है, और प्लस का ऋण 3/11, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि कौन सी संख्या गायब है, हमारी संख्या गायब है दूसरी, ऋण का 3/11, ऋण 3/11 तो दी है इसमें, तो बचा क्या, ऋण 7/8, ये गायब है हमारा, ऋण का 7/8। तो हम क्या करेंगे, ऋण का 7/8 यहाँ पर फिल कर देंगे, ऋण 7/8, ठीक है। यही ध्यान देने वाली बातें होती हैं कि हमें क्या फिल है और क्या फिल करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब लास्ट चा नंबर, चौथे का चा दिया है ऋण 16/5 प्लस, अब ब्रैकेट दिया है
फिल करने के लिए, और फिर से ब्रैकेट दिया हुआ है, देखो 2 बार है ब्रैकेट, ध्यान से करना है इसको, और इसमें भी प्लस किया है ऋण 16/5, ठीक, बराबर ऋण 16/5 ये दिया है। अब इसमें 2 जगह बराबर है, पहले दिया है ऋण 16/5 प्लस, फिर संख्या फिल करनी है, बराबर संख्या फिल करनी है, प्लस ऋण 16/5 दिया है और बराबर में दिया है 16/5, ठीक है। तो हमारा पहला नियम होता है समवरक नियम, ठीक है। एग्जाम्पल से देख लेना, एक्सरसाइज में दिया हुआ है 2 परमेय संख्याओं का योग सदैव एक परमेय संख्या होती है। तो अब ये बताओ, ऋण 16/5 क्वेश्चन में है और जोड़ना कुछ है उसमें, और फिर दिया है जोड़ना कुछ है ऋण 16/5 में, और आंसर भी हमारा ऋण 16/5 ही आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो हमारे जोड़ने पर मान परिवर्तित ना हो? तो वो संख्या है हमारी 0। तो दोनों जगह क्या करेंगे, 0 फिल कर देंगे। 0 पहले ब्रैकेट में, फिर बराबर लगा है और दूसरे ब्रैकेट में भी फिल करना है तो उधर भी 0 फिल कर देंगे, ठीक। और इसी के साथ क्या है, 1C आपका ख़त्म होता है, ठीक है। PDF के लिए कांटेक्ट करना पड़ेगा 7887066032 पर, ठीक है। इस नंबर पर आपको PDF उपलब्ध हो जाएगी।